सर्वेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राजेश्वराचार्य संस्कृतम। हे मेरे आत्मीय जन, विद्वत जन, काशी के महान महान विद्वान पंडित वर्ग, काशी से बाहर रहने वाले पंडित वर्ग, मैं आज आप सबसे कुछ कहने आया हूं। आज का विषय है, फेसबुक पर कल मैं एक पोस्ट देखा कि एक समाचार पत्र में छपा है, महाब्रह्मर्षि उपाधि से कुमार स्वामी सम्मानित। यानी काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी ने सम्मानित किया है। ये उसी परिषद के महामंत्री हैं जिस परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर काशी के वरिष्ठ विद्वान वशिष्ठ त्रिपाठी जी, उसी परिषद के ये महामंत्री हैं। उस परिषद के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। आप सब समझ रहे होंगे कि मेरे गुरुजी प्रोफेसर हरि नारायण तिवारी जी ने बहुत पहले 5 नवंबर को एक वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने सब कुछ बता दिया था। और उसी परिषद के, जिस परिषद को प्रोफेसर तिवारी जी ने कहा था कि 2 सेव 1 केला पर जाने वाले विद्वान और जगह जगह सम्मानित करने वाले विद्वानों को उन्होंने इंगित करते हुए कहा था। जब मैं यह समाचार देखा, महाब्रह्मर्षि उपाधि से कुमार स्वामी को सम्मान दिया गया, और इस समाचार पत्र को पंडित सुदर्शन आचार्य ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा लिफाफा परिषद। और उस पोस्ट को शेयर किया प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी जी। मैं जब यह देखा तो मेरे अंदर विचार उत्पन्न होने लगा कि महाब्रह्मर्षि उपाधि का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, और उन्हीं से संबंधित मैं आज अपने विचार कहने आया हूं। मुझे गुरुजी ने पढ़ाया था बहुत पहले। एक श्लोक मुझे याद है, वह श्लोक सुना दे रहा हूं। कहा गया है कि कहां कहां महत् शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि महत् शब्द का प्रयोग हो गया तो यमराज से संबंधित क्रियाकलापों को समझना चाहिए। वह श्लोक है, शंखे तैले तथा मांसे वैद्यके दैवज्ञे ब्राह्मणे गुरौ यात्रायाम पथि निद्रायाम महत् शब्दो न युज्यते। महत् शब्दो न युज्यते, विच्छेद करेंगे तो महत् शब्दो न युज्यते। महत् शब्द कहां कहां नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अर्थ बदल जाता है।
शंख के आगे आप महाशंख लगा देंगे तो महाशंख का अर्थ होता है मुर्दे की हड्डी। यह भी यम से संबंधित है। तैले यानी तेल शब्द के, तैल शब्द के आगे आप महा लगा देंगे तो मुर्दे से निकाला गया तेल, यह अर्थ होता है। महामांस, मुर्दे के मांस को महामांस कहते हैं, अघोरी लोग उसको महामांस कहते हैं। और मांस शोधन की तंत्र में विद्या है, उससे शोधन भी लोग कर लेते हैं। और वैद्यक में महावैद्यक लगा दें तो समझिए कि वह पार घाट लगा देगा, अपनी औषधियों से और मृत्युशैया तक पहुंचा देगा। महाशब्द वैद्य के आगे नहीं लगाया जाता है। और ज्योतिषी यानी दैवज्ञ, उनके आगे भी महादैवज्ञ या महाज्योतिषी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो भी अपने वचनों से मृत्यु तक पहुंचा देता है और कुंडली बंद करा देता है, क्योंकि मृत्यु की तिथि बता देता है। ऐसा पंडित, ऐसा ज्योतिषी, महाज्योतिषी यम तक पहुंचाने का वाणी बोल देता है, यम तक पहुंचाने की वाणी बोल देता है। इसलिए महावैद्यक नहीं कहना चाहिए। और ब्राह्मणे, ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण या ब्राह्मण पर्यायवाची है। ब्राह्मण के आगे महा लगा देंगे तो महाब्राह्मण हो जाएगा। अर्थात एकादशाह के दिन जो कर्मकांड किया जाता है मृत्यु के पश्चात, तो अभी यम से संबंधित अनुष्ठान या विधान जो होता है उसमें महाब्राह्मण बुलाए जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के आगे महा लगा दिया जाता है। और गुरु के आगे भी महागुरु लगा दिया तो जो ये गुरु है यह तो आपकी गलतियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। पर महागुरु 28 प्रकार के नरकों में, यानी यम को ही महागुरु कहा गया है, 28 प्रकार के नरकों में पहुंचा देता है। और उसके अवांतर में अंदर में जाएंगे तो 84 प्रकार के नरकों का वर्णन है। वहां तक रगड़ रगड़ करके दंड विधान देता है। वहां आपकी कोई गलती माफ नहीं की जाएगी। और गुरु जो होता है वह आपकी 100 गलतियों को भी माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। पर महागुरु आपकी गलतियों को क्षमा नहीं करता, दंड देता है। यमराज को महागुरु कहा गया है। यात्रायाम, यात्रा के आगे आप महा लगा देंगे तो महायात्रा, महाप्रयाण का अर्थ देने लग जाएगा। महानिद्रा, निद्रा के आगे लगा देंगे तो आप अर्थ इसका लेंगे महानिद्रा, अर्थात अब पुनः उठने वाले नहीं है, अर्थात महाप्रयाण, मृत्यु को ही महानिद्रा कहते हैं। तो ऐसे जो ये शब्द हैं, जैसे शंख, तैल, मांस, वैद्यक, दैवज्ञ, ब्राह्मण, गुरु, यात्रा, पथ, निद्रा, इनके आगे महत् शब्द नहीं लगाया जाता है। अब इस समाचार पत्र में इन्होंने पेपर में क्या छपा है देखिए। उपाधि जो दी गई है उस उपाधि का नाम है महाब्रह्मर्षि। ब्राह्मण, ऋषि, ब्रह्मर्षि, जब कोई ब्रह्मर्षि नहीं रहता है तो उसको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी जाती है, तो ब्रह्मर्षि होता है। अर्थात इसके पहले ये ब्रह्मर्षि नहीं रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी ब्राह्मण ब्रह्म का चिंतन करते हैं और सभी ब्रह्मर्षि हैं।
ब्राह्मण ही महर्षि होता है, ब्रह्मर्षि होता है। ब्राह्मण ऋषि हो जाए, ऋषि कार्य करे तो ब्रह्मर्षि हो गया। जो ऋषि कार्य नहीं कर रहा हो, ब्राह्मण उपाधि उसे दी जा रही है, तब वो ब्रह्मर्षि हो रहा है। यानी ब्रह्मर्षि उपाधि से पहले वह ब्रह्मर्षि नहीं है, तब ब्रह्मर्षि की उपाधि दी जाती है और उसके आगे महा लगा दिया गया। तो आप अर्थ समझ सकते हैं, यह तो क्या कहा जाए, पिशाच ब्राह्मण कोई महा ब्रह्मर्षि की उपाधि कुछ कह नहीं सकते अब इस पर। ये तो महा शब्द लगा देने से पिशाचवाची ब्राह्मण का अर्थ बोधक हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा, शास्त्र वचन है, ये श्लोक में गुरु वचन सुना गया है। तो आप सब देखिए कि कैसे कैसे प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी उपाधि देते चले आ रहे हैं। उपाधि के नामों पर उनका चिंतन नहीं है। हम किसी पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करते, पर अखबार में यह छपा है महाब्रह्मर्षि। यह कौन सी उपाधि है भैया? आश्चर्य हो रहा है कि ब्रह्मर्षि कहना अपने आप में पर्याप्त है। महा कह के तो आपने और अर्थ का अनर्थ लगा दिया। कहां कहां नहीं लगाना चाहिए। इस श्लोक का यदि ज्ञान होता तो आप महाब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं देते। हमको आप कुछ बताना चाहते हूं कि आपने महाब्रह्मर्षि का अर्थ क्या समझा है, तो अपनी समझ आप हमें जरूर बता दीजिए। मैं तो आपसे जानने की इच्छा रख रहा हूं कि महा ब्राह्मण के आगे या ब्रह्मर्षि के आगे लगा दिया जाए तो क्या अर्थ होगा। हम जो समझ रहे थे हमने बता दिया। हम शब्द के अर्थ और उसके होने वाले धर्मशास्त्रीय जो विचार हैं उसको हम रखे हैं। आपको कुछ इस विषय पर कहना हो तो जरूर कहिए, स्वागत है। नमो नारायण।